जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी नेजा मेले की ढाल गाड़ने यानी हरे रंग का झंडा गाड़ने के लिए रैली निकाली तो वह राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। अगर मेला लगाना है तो मजिस्ट्रेट से बात करो। दरअसल संभल एएसपी श्रीचंद ने 17 फरवरी को सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को लेकर ये चेतावनी दी थी। उन्होंने मेला कमेटी से कहा कि लुटेरे के नाम पर किसी भी हाल में मेला लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था उसकी याद में मेला नहीं लगेगा। कौन था सैयद सालार मसूद गाजी, यूपी और सोमनाथ मंदिर से उसका क्या कनेक्शन है, क्यों उसके नाम पर मेला लगता है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल महमूद गजनवी ने 11वीं सदी की शुरुआत में भारत पर आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में गजनवी ने पहली बार भारत पर हमला किया। 17 बार आक्रमण कर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़फोड़ की। सैयद सालार मसूद गाजी इसी मोहम्मद गजनवी का भांजा और सेनापति था। भारत पर शुरुआती आक्रमणों में सैयद सालार मसूद गाजी ने मोहम्मद गजनवी के सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। इतिहासकार मोहम्मद नाजिब ने 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गाजना इस बारे में बताया है। वह लिखते हैं कि महमूद गजनवी आज के अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का सुल्तान था। उसके नेतृत्व में 1026 ईस्वी में सैयद सालार मसूद गाजी ने सबसे बड़ा हमला काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर किया था। इस हमले में मंदिर का खजाना लूट लिया गया। रास्ते में जो रियासतें आई उन्हें नष्ट कर दिया गया, कत्लेआम किया गया और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। सैयद सालार मसूद गाजी का यूपी से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बहराइच के रहने वाले और इतिहासकार मौलाना मोहम्मद अली मसूदी ने सैयद सालार मसूद गाजी पर अनवारे मसूदी नाम से किताब लिखी है। इसके मुताबिक 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ और आसपास के हिस्सों पर हमला और कब्जा करने के बाद सैयद सालार आगे बढ़ा। ऐतिहासिक उल्लेखों के मुताबिक करीब 1030 ईस्वी में सैयद सालार यूपी के आज के बहराइच पहुंचा। उसका सामना यहाँ के राजा सुहेल देव से हुआ। आसपास के रियासत के राजाओं ने भी उससे चुनौती दी। राजा सुहेल देव ने सैयद सालार के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया। तब सुहेल देव श्रावस्ती राज्य के राजा थे। उन्होंने अपने पड़ोस के 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी और इन राजाओं की संगठित सेना के बीच जंग हुई। इसमें महाराजा सुहेल देव ने सैयद सालार गाजी को हरा दिया। युद्ध में सैयद सालार मारा भी गया। सैयद सालार को उसकी सेना ने वहीं बहराइच में ही दफना दिया। यहाँ आज भी उसकी कब्र है। 1246 से 1266 ईस्वी तक नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। उसने सैयद सालार की कब्र पर मजार बनवा दी। इसके बाद से यहाँ दिल्ली के सुल्तान आने लगे। धीरे धीरे आम लोगों की भी यहाँ आमद होने लगी और मत्था टेकने से यह दरगाह में बदल गई। 13वीं सदी के अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने भी यहाँ आने का जिक्र अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इतिहासकार शाहिद अमीन ने इसे अपनी किताब द कॉन्टेस्ट एंड कम्युनिटी द आफ्टर लाइफ ऑफ वॉरियर सेंट गाजी मियाँ में लिखा है। वह सैयद सालार को एक योद्धा संत के रूप में बताते हैं। उन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी को पशुओं की रक्षा करने वाला बताया, जबकि तब के ज़्यादातर मुस्लिम आक्रांता हमले में लोगों के पालतू पशुओं को भी मार देते थे। इसके अलावा किताब में सैयद सालार का प्रिय पेड़ महुआ बताया गया है। वो महुआ का पेड़ जिसे तथाकथित कुछ जाति विशेष के लोगों का वृक्ष भी कहा जाता है। साथ ही वो पांचबाता था जो तब उत्तर भारत में खूब प्रचलित था। इतिहासकार शाहिद अमीन दावा करते हैं कि सैयद सालार की इस छवि ने उन्हें सभी धर्मों के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इसका उदाहरण देते हुए वो 11वीं सदी की एक घटना का जिक्र करते हैं जब सैयद सालार बहराइच के आसपास शिकार करने के लिए निकला और घूमते घूमते हिंदुओं के धार्मिक स्थल सूरज कुंड पहुंच गया। उस कुंड को नष्ट करने के बजाय सैयद वहां रहने लगा और पशुओं का रक्षक और शहीदों को दफनाने वाले रूप में प्रसिद्ध हो गया। शाहिद आमीन ने इसे किताब में सैयद सालार को कमज़ोर और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला बताया है। वह कहते हैं कि यही वजह रही कि उसके मरने के बाद कब्र दरगाह में बदल गई। आज भी बहराइच में इसे गाजी मियाँ के नाम से जानते हैं। बहराइच और संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगता है। बहराइच में हर साल मई महीने में यहाँ उर्स मनाया जाता है। उर्स दरगाहों पर होने वाला सालाना धार्मिक जलसा होता है। बहराइच में इस मेले में हमेशा से सभी संप्रदाय के लोग आते जाते रहे हैं। बाराबंकी की चर्चित दरगाह देवा शरीफ से गाजी मियाँ की बारात आने की भी परंपरा है। इसके आने के साथ ही यहाँ मेले की शुरुआत होती है। बहराइच में इसी दिन हिंदूवादी संगठन महाराजा सुहेल देव का विजयोत्सव भी मनाते हैं। बहराइच के अलावा संभल में सैयद सालार की याद में नेजा मेला लगता है। यह होली के बाद
कि दूसरे मंगलवार को लगता है। प्रोफेसर तबस्सुम फारकी के मुताबिक चिश्तिया संप्रदाय के अब्दुल रहमान रशीदी ने 17वीं सदी में फारसी में मिराते मसूदी नाम से एक किताब लिखी। इसमें ही पहली बार सैयद सालार के महमूद गजनबी का भांजा होने का दावा किया गया। मौलाना मोहम्मद अली मसूदी ने भी अनवरे मसूदी किताब में सैयद मसूद को महमूद गजनबी की बहन का बेटा बताया है। वहीं अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा कि मसूद गाजी महमूद गजनबी का भांजा था। इस अंक में आज की जानकारी यहीं तक। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।